अंततः यह इस वीडियो का आखिरी भाग है। केवल इतना कहना चाहूँगा कि सत्ता से सवाल बहुत जानलेवा होता है। इस बात को हल्के में न लें। बिना किसी पर आरोप किए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि परंतु मैं कभी सत्य के विषय कभी अपने जान की परवाह की ही नहीं मैंने, और इस विषय में खुद पर नहीं वरन अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर घमंड करता हूँ कि यदि मैं उसकी करुणा से घिरा न होता तो कब का निपटा दिया गया होता। उस समय जब मैंने सवाल किए थे, प्रतिदिन तथाकथित संस्कारियों द्वारा मेरी रेकी की जाती रही लंबे समय तक। परंतु सच बताऊं, प्रभु का आत्मा पहले ही से बता दिया करता था, आज इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से जा। जब मैं काम के लिए निकलता तो रोज़ाना एक ही नंबर की गाड़ियां इर्द गिर्द मंडराती नज़र आती। अब आप सोचेंगे कि ये तो आम बात है, रोज़ाना काम पर जाने का लोगों का एक ही समय होता है, ऐसे में यह कोई हैरत की बात नहीं। परंतु मानता हूँ, परंतु रोज़ाना कोई काम पर जाने वाले लोग आपको टकटकी लगाकर क्यों घूर के देखेंगे, वह भी गाड़ी रोककर, वह भी क्रोध में, ऐसे मानो वे आपको फाड़ खाना चाहते हो। परंतु यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। रोज़ाना यही क्रम कई महीनों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे उन एक ही समय पर काम पर जाने वालों का अर्थात उन निकम्मों का दिखना बंद हो गया। यद्यपि हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूर्व ज्ञान दिया है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यद्यपि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें पूर्व ज्ञान दिया है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें आराधन महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। यह संदर्भ हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक। इसलिए हम जानते हैं कि ईसाइयों के प्रति संसार के लोग जो प्रभु यीशु को अपना शत्रु और बरब्बा को अपना मित्र मानते हैं, वे इस स्तर से भी गिरकर और भी गिरी हुई हरकत करने के योग्य है और करेंगे भी। कर लो जितना कर सकते हो, आप स्वतंत्र है।